नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बड़ी खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं दिव्या। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में सियासी उठापटक हुआ। ये सियासी उठापटक अब लोकसभा चुनाव पर क्या असर डालेगा, इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। पहले एक नजर में आपको बता देते हैं अभी तक हरियाणा में क्या कुछ हुआ है, एक नजर डाल लेते हैं उस पर। तो बता दें कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया। इसके साथ ही अपना मुख्यमंत्री भी बदल दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मनोहर लाल की जगह प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री बनाया है। कुरुक्षेत्र से सांसद और ओबीसी समुदाय के चेहरे सैनी को मंगलवार शाम को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं नायब सिंह सैनी के साथ ही 5 मंत्रियों कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने भी शपथ ली। पांचों मनोहर सरकार में भी मंत्री थे। फिलहाल कोई भी नया चेहरा शामिल नहीं किया गया। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद पूर्व सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा के सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद हरियाणा में सरकार का चेहरा बदलने के अगले दिन ही भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। 4 सीटों पर नामों का ऐलान करना अभी बाकी है। इन 6 लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 3 नए चेहरे इसमें शामिल हैं। 3 मौजूदा सांसदों पर दाव लगाया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले मनोहर लाल को पार्टी ने करनाल से उम्मीदवार घोषित किया। साथ ही 2 महीने पहले आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले अशोक तंवर को पार्टी ने सिरसा से टिकट दिया है। तो बता रहे हैं आपको कि भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का गठबंधन टूट गया था। इस गठबंधन के टूटने से कितना नफा नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में हो सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। तो गैर जाट और ओबीसी विधानसभा चुनाव में जो है सत्ता विरोधी लहर जो है बीजेपी को लेकर के जो लहर चल रही थी, नई सरकार बनाने से वो रुक जाएगी। जसपा के अलग होने से जाट वोटरों का जो ध्रुवीकरण है वो हो सकता है। साथ ही बात कर लेते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान क्या कुछ हो सकता है। तो मनोहर लाल पंजाबी वोटों के लिए एक बड़ा चेहरा थे। इससे पंजाबी वोट छिटक सकते हैं। 8 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। सरकार चलाने का सैनी के पास अभी अनुभव नहीं है। जसपा को क्या नफा हो सकता है? फिलहाल जसपा को कोई भी फायदा होते हुए नहीं दिख रहा है। क्या नुकसान हो सकता है? तो सरकार में नहीं होने की वजह से अब कार्यकर्ताओं के काम नहीं होंगे, नाराजगी पार्टी में बढ़ेगी और 5 विधायक पार्टी के नेतृत्व के साथ संपर्क में नहीं है। पाला बदल सकते हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। गठबंधन टूटने के बारे में पार्टी की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया, जो लोगों को अभी तक पच नहीं रहा है। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने पर पार्टी को नतीजे जो है वो मन मुताबिक नहीं मिलते हैं तो विधानसभा चुनाव में मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस को क्या नफा? सरकार का चेहरा बदलने के फैसले को कांग्रेस जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की नाकामी के तौर पर पेश कर रही है। वही गठबंधन टूटने के फैसले को कांग्रेस बीजेपी और जेजेपी के गुप्त समझौता बता रही है और जनता के सामने रख रही है। क्या नुकसान कांग्रेस को इससे हो सकता है? लोकसभा विधानसभा चुनाव में जसपा के अलग लड़ने से कांग्रेस के ही वोट कट सकते हैं। इनेलो के नफा की बात कर लेते हैं। जसपा के कार्यकर्ता इनेलो में लौट सकते हैं। दोनों का वोट बैंक जो है वो एक ही था। सहानुभूति वोट इन्हें मिल सकते हैं। इनेलो को होने वाले नुकसान पर चर्चा करते हैं। खास फर्क जो है इनेलो को कोई इस पर फर्क पड़ता हुआ नहीं दिखेगा। तो आज चर्चा करेंगे कि हरियाणा में जो भी सियासी उठापटक हुआ लोकसभा चुनाव पर उसका क्या कुछ असर पड़ेगा। ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही विजेंद्र कुमार भी हमारे साथ बड़ी खबर में चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ओपी आपसे लेना चाहेंगे, हरियाणा में जो भी सियासी उठापटक हुई, पहले मुख्यमंत्री बदले, उसके बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने जो है उन्हें लोकसभा करनाल से जो है टिकट दे दिया गया। क्या कुछ ये जो सियासी कवायद हुई है इसका लोकसभा चुनाव पर अब असर देखने को मिल सकता है? ओपी की आप तक आवाज आ रही है? ओपी जी बिल्कुल। तो आपको बता रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जो है सियासी उठापटक का दौर चल रहा था। नायब सिंह सैनी को जो है मुख्यमंत्री बना दिया गया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब उन्हें करनाल लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुख्यमंत्री करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और साथ ही जो है 5 मंत्रियों को भी नायब सिंह सैनी के साथ ही शपथ दिलाई गई थी।
हरियाणा में सियासी उठापटक का दौर चल रहा था। अब नई सरकार के बनने से लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ फर्क पड़ेगा, आज बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, हमारे जो है ओपी शर्मा। लेकिन बहुत सारे लोगों के नाम जो है, जैसे अंबानी अडानी की कंपनियां हैं, इनकी आगे जो है फॉरवर्ड कंपनीज होती हैं, उन्होंने कितना चंदा दिया वो सब भी खुलेंगे इनके। बिल्कुल कमल हांडा जी, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि हरियाणा में जो है लोकसभा चुनाव सर पर है, सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई, तो ऐसे में कांग्रेस की लिस्ट में देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है देरी का? हमारे पास सुनिए, सुन रहे हैं आप? जी हाँ जी, सुन रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। कोई ऐसा वर्ग है जिसको इन्होंने परेशान नहीं किया। देश भर में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन मीडिया को सख्त ताकीद है, जो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ होता है, उसको सख्त ताकीद है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा न दिखाई जाए, धरने प्रदर्शन न दिखाए जाए। लाठियों से पीटा जा रहा है यूपी में, हरियाणा में, और किसानों के साथ इन्होंने कितना दुराचार किया इन लोगों ने। कमल हांडा जी, बिल्कुल आपके सवालों का जवाब हम बाजी जी से लेंगे, लेकिन एक सवाल आपसे ये कि कांग्रेस की लिस्ट आने में आखिर देरी क्यों हो रही है? लोकसभा चुनाव सर पर है, तो कांग्रेस की लिस्ट कब तक संभावित है, कब तक आ सकती है? और दूसरा सवाल कि कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर के पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी? निर्माण हुआ, राष्ट्र का निर्माण हुआ। इन्होंने क्या किया, 225 लाख करोड़ के कर्जे पे ले आए, जीएसटी लगा के इन्होंने कमर तोड़ दी मिडिल क्लास की, और महंगाई कितनी बढ़ा दी। बेरोजगारी की बात ये नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो बड़े बड़े वायदे करके आए थे, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 15 लाख हर खाते में, किसानों की आय डबल, एमएसपी देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। क्या किया इन्होंने? जरा धरातल पर उतर कर बताए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करी आज तक। क्यों नहीं करी? क्यों घबराते हैं ये मीडिया से? कब्जा तो कर लिया उस पर, लेकिन सवाल उनको पूछने की हिम्मत नहीं है। जी जी बिल्कुल, और साथ ही बने रहेगा हमारे साथ विजेंद्र कुमार। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जो है तैयारियां लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही है? जो बीजेपी की लिस्ट आ गई है, दूसरी लिस्ट की क्या प्रयास लगाए जा रहे हैं, कब तक आ सकती है? साथ ही अन्य पार्टियों की लिस्ट को लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, फिलहाल तो भाजपा ने अपने 6 उम्मीदवार हैं वो उतार दिए हैं, लोकसभा 6 की घोषणा की है फिलहाल। और गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह जो पूर्व मंत्री हैं उनको बनाया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि तैयारी कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटी है। उनकी भी कई रैलियां यहाँ पर लोकसभा में हुई है, तो पूरी तरह से वो भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो घोषणाएं अभी उम्मीदवारों की वो नहीं की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें देरी जरूर दिखाई दे रही है। तो क्या जनता का इस बार जो है रुझान देखा जा रहा है? क्या मुद्दे जनता चाहती है, कि जनता की क्या मांग है, और पार्टियां किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार जनता के सामने जाएंगी? देखिए, फिलहाल अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि भाजपा सरकार में महंगाई बढ़ी है, जो नौकरियों का वादा किया था वो नहीं दे पाए, रोजगार नहीं मिल पा रहा युवा को, और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। लेकिन चुनाव जब होगा, चुनाव के नतीजे आएंगे, जनता कहाँ रुख करेगी, किस लोकसभा से किसको जीत मिलेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल विपक्ष के पास भी लगातार जो मुद्दे हैं वो लगातार निशाना साध रहा है, बेरोजगारी का निशाना साध रहा है, और भी तमाम कई तरह के कई मुद्दे हैं उनको लगातार साधा जा रहा है। जी जी, साथ ही ये जानना चाहेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कमल हांडा जी, आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं मैदान में? लिस्ट आपकी जो लिस्ट है कांग्रेस की, वो कब तक आ सकती है? अब तक देरी क्यों हुई है लिस्ट आने में? देखिए, ये बातें जो है, जो आपने मुझसे भी सवाल पूछा, ये आला कमान का विषय है। ये हमारा प्रदेश का विषय नहीं है, क्योंकि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में मीटिंग चल रही है, वो डिसाइड करेंगे। और जब लिस्ट आएगी, मुझे लगता है मेरे से पहले आपके पास आ जाएगी। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि मुद्दे की बात करते हैं, तो 2 करोड़ नौकरियां क्या, जो अब तक 20 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए, तो 2 करोड़ भी नहीं हुई। मैं हरियाणा का अगर एक छोटा सा आंकड़ा पेश करूं बेरोजगारी का, तो वो ये है कि 2014 में 2.9% बेरोजगारी दर थी। इन्हीं के लेबर मिनिस्टर की संसद पटल पर उन्होंने ये जानकारी रखी नेशनल लेवल पर, कि अब 2024 में 8.9 बेरोजगारी दर हो गई है।
कच्ची नौकरियां देनी इन्होंने करी। और अभी इनको रिसेंटली जो है ओबीसी कार्ड इन्होंने खेला हरियाणा में। इनको क्या लगता है कि जो इनके खट्टर साहब ने कुकर्म किए, जो जनता को परेशान किया, हर वर्ग को परेशान किया, धक्के खिलवाए और सूद के चला खर्ची पर्ची नहीं कमल थी, ये शब्द कभी एग्जिस्ट नहीं करता। हुकुम सिंह भाटी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि आप लोकसभा चुनाव को लेकर के मैदान में जा रहे हैं, वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी पर जो है वो सरकार को आड़े हाथों ले रही है कांग्रेस। क्या कुछ कहेंगे सर बेरोजगारी को लेकर के? देखिए, मेरी बहन ये कमल हांडा जी की जो जुड़ी हुई है, आपने कितनी बार इनसे पूछा कि आपकी लिस्टों में देरी क्यों है, आपकी अभी तक जो है लोकसभा के प्रत्याशी क्यों नहीं आए? इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये तो आला कमान करेगा। ये तो आला कमान कब करेगा? जब विपक्ष ने कर दिया। अब विपक्ष पर इतने, मैं अभी इनके आरोप प्रत्यारोप का भी जवाब दूंगा। ये अपना ये नहीं बताते कि आज हरियाणा में इनके 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, एक भी कोई संगठन खड़ा नहीं कर पाए, एक भी इनकी जिलाध्यक्ष नहीं है, प्रदेश की कोई बॉडी नहीं है, इनके पास मैकेनिज्म नहीं है। ये इनकी कौन सी कांग्रेस से है मुझे तो ये भी नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस तो 4 कांग्रेस है। करण कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस, उधर से जो है उदयवान कांग्रेस, उधर से जो है अलग अलग जो है वो इनकी कांग्रेस, अजय यादव कांग्रेस, कितनी कांग्रेस है इनकी है जो काम कर रही है। इसलिए ये बताते नहीं है कि हमारी लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। अगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने दिल खोलकर 6 पार्लियामेंट से हमने लिस्ट दे दी है और बाकी से आने वाली है। अब मैं बात आता हूं, जो ये उछाल रहे हैं, कभी सड़कों की बात अमेठी की, चलिए आप कहते हैं कि वो दोबारा से करनी पड़ी, वहां पैसे का वो हो गया। अरे आपने तो पिछले 50 साल से अमेठी किसके पास थी? अमेठी जो गांधी परिवार जो है वहां से चुनाव लड़ता था, उन्होंने तो जो 1 इंच मिट्टी भी डलवाने की कभी हिमाकत नहीं की। तो इन्होंने लोगों को ठगा है, इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। दूसरी बात, ये बेरोजगारी की ये करते हैं कि 9.2 का रेशो है, वो ये झूठे आंकड़े पेश करके और तब वो दिखाना चाहते हैं। आज मैं इनके हुड्डा साहब की वो बता देता हूँ, हमारे पास कमी है। कमल हांडा जी आपसे जवाब ले लेते हैं। हुकुम सिंह भाटी जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस, मैं जरा हुड्डा साहब के आंकड़े और दे रहे। पहले मैं इनसे ये पूछ लूं कि इन्होंने 10 के 10 नंबर क्यों नहीं उतारे। मैंने तो वैसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमने जब उतारने होंगे ना हम उतार देंगे। हमें इनसे सजेशन की या हमें इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, नंबर 1। दूसरी बात जो इन्होंने कही अमेठी के चुनाव की, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव को ये ना भुला करें कभी भी, उसको हमेशा याद रखें, क्योंकि वो हमेशा आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा कि आपने जिस तरीके से छोटे से चुनाव के लिए गुटबाजी के भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं आ रही हूँ मैडम, आई एम कमिंग टू दैट ऑल्सो। क्या चंडीगढ़ की मेयर चुनाव की तर्ज पे चुनाव लड़ेंगे? अमेठी का भी इन्होंने उसी तर्ज पे लड़ा होगा, क्योंकि स्मृति ईरानी कभी वहां गई नहीं अपने इलाके में, लोग उनको भगा रहे हैं वहां से। अच्छा, अब बात रही हमारे आप सवाल दोहराइएगा, संगठन की बात कर रहे थे आप और नाम की, वो हमें जब करना होगा मैडम वो कर देंगे। गुटबाजी की बात बता दूं मैं, इनके अभी जब इन्होंने बनाया नायब सैनिक को, तो अनिल विज भी बैठे थे मुख्यमंत्री की चेयर के लिए, अरविंद शर्मा थे, राव इंद्रजीत सिंह थे, और अनिल जी तो नाराज होकर गए ही हैं। तो ये अगर अपनी गुटबाजी की भी बात कर रहे हैं, और अभी एक रिसेंट जो इनकी बड़ी जबरदस्त वल्गर वीडियो वायरल हो रही है इनके MP की सोनीपत से, उसके बारे में क्या कहेंगे? महिला सुरक्षा इन्होंने नहीं दी, क्योंकि इनके ही मनोहर लाल खट्टर ने कहा था हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, जब INLD के 2 बार MLA रह चुके, जिनको बिल्कुल कमल हांडा जी, समय सीमा आपको रोकना चाहेंगे, आपकी बात को विराम देना चाहेंगे। तो हरियाणा में जो है लोकसभा चुनाव सर पर है, सभी पार्टियां जो है अपने तैयारियों में एड़ी चोटी का जोर आजमा रही है और साथ ही जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। पक्ष और विपक्ष जो है आरोप प्रत्यारोप की झड़ी एक दूसरे पर लगा रहा है, और इसी को लेकर के आज हमने बड़ी खबर में खास चर्चा की थी। बड़ी खबर का बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.